Hi, my dear students. So, today I'll provide some important things which is related to the class 8 mathematics. So, आज जो मैथ्स में तुम लोग बता रहे हैं बेटा उसको ध्यान दो, अच्छे से समझो। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो हमसे। और एक चीज़ और ध्यान देना कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा उसमें टाइम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, मीन्स यू कैन से दैट कि हाउ कैन यू कंजर्व टाइम, कैसे टाइम को तुम कंजर्व कर सकते हो जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो ठीक है, तो टाइम लिमिटेशन पर ध्यान देना है। और जब भी तुम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व किया करो तो कोशिश करो कि ज़्यादा मार्क्स से ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। बट डजेंट मैटर, यू हैव टू मेंटेन द सीरियल वाइज, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट सम इम्पॉर्टेंट थिंग इज in mathematics in class 8, so some topics are there, different chapters are coming in the examination. So I will provide some information related to some topics. Suppose that here beta I am talking about the trapezium की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि ट्रेपेजियम में जनरली जो होता है इसका एक पेयर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। और बाकी दोनों पैरेलल क्या होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड दिस टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, है ना। सपोज इसका नेमिंग क्या हो गया बेटा, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज दैट कि इसका जो मान लो किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइप का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जामिनेशन में। सपोज दैट कि यहाँ से हम मान लेते हैं कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ कितना मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट दी। और इसके एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स व्हाट, सी डी प्लस ए बी। और सी डी का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और ए बी का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो 10 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स व्हाट, हाइट। हाइट क्या है बेटा, 10 है। तो 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। 30 इंटू 5 कितना जाएगा बेटा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का जो होता है ये टाइप फर्स्ट है हमारा। तो टाइप को बस ध्यान देना बेटा, ये टाइप फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, है ना। टाइप फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ नहीं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। और दूसरा चीज अगर बात किया जाए बेटा, सेकेंड अगर ऑप्शन बात किया जाए तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है, तुम लोग पता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, बट यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। और जनरली यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर बात किया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेटा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वेशन सॉल्व की बात किया जाए, किस टाइप का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसको भी ध्यान देना तुम लोग। जैसे मान लो बेटा कि कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन सॉल्व करना है ना। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व फॉर एक्स, और इक्वेशन किस टाइप का है, मान लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप का बेटा, 2x माइनस 3 बाई क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू -2/3 -2/3। मान लो सपोज दैट इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3x प्लस 2। इसको आसानी सॉल्व कर देना है। 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -2 इंटू 3 क्या होगा बेटा, -6x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्या करो, x से x एक तरफ लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 6x, और इसको ले जाओ बेटा उस साइड, तो -4 प्लस 3, यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 12x इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/12। ये वैल्यू हमारा आ रहा है, जो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे कि लोग कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 2x माइनस, यहाँ पे 2x माइनस 1 है बेटा, है ना। यहाँ पे 2x माइनस 1 है, तो यहाँ 2x माइनस 1 है, और इस -2 से किसे मल्टीप्लाई किए, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई किए। जब यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो बेटा, 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -2 इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 हो गया। अब x को एक तरफ लाएं तो 6x था, और -6x जब इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, और -3 को साइड ले गए तो क्या हो गया +3, तो -4 + 3, यहाँ से क्या आ गया -1 आ गया, क्योंकि 4 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 3। सो 12x इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू -1/12। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व फॉर x भी एक इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करेगा एग्जामिनेशन में। और कुछ अलग टाइप का अगर बात किया जाए, सपोज दैट कि अगर मेंस्ट्रुएशन से बात किया जाए हम लोग, तो मेंस्ट्रुएशन में जनरली बेटा हम ऑलरेडी तुमको पढ़ाया गया, स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सब चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर याद करोगे, इसे मान लो फार्मूला में क्या हो गया हमारा, फार्मूला में पूरा ऑल सब याद कर लोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। पहला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात किया जाए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, है ना। ये सब चीज़ हो गया हमारा। ये सब क्वेश्चन जो है सब इंपॉर्टेंट है। फार्मूला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फार्मूला कोई ना कोई तो फार्मूला पूछेगा ही पूछेगा। सम ऑफ द फार्मूलाज विल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विच विल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। तो इस टाइप का चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ सीगमेंट्स अगर बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी से आने का मतलब कि तुमको दे देगा टॉस करने के लिए कॉइन दे देगा या तुमको डाइस दे देगा, तो ये सब रिलेटेड से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे अगर हम बात किया जाए कॉइन्स की, अगर बात किया जाए तो कॉइन्स में अगर बात किया जाए तो मान लेते हो बेटा कि हम एक कॉइन को टॉस किए, है ना, वन कॉइन बी टॉस्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है बेटा दो ऑप्शन आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, है ना। टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ऐसे पूछे तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालो, एक हेड आने का क्या है, वन टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जनरली तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पी ई इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस, है ना। दिस इज द डिवीजन क्लास, दैट्स वाई देयर इज अ scarcity of time, that's why I am finishing as soon as possible. So P equals to N by Ns हो गया तुम्हारा। एक क्वेश्चन कहीं देखना क्या होता है, डिफेक्टिव बल्ब से पूछता है। मान लो कि सपोज दैट कुछ बल्ब दिए हुए हैं जिसमें डिफेक्टिव बल्ब मान लो कि तुम्हारा 10 है ना, डिफेक्टिव बल्ब 10 है और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है हमारा 20 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। एक आता है डाइस पे, है ना। तो मान लो डाइस है बेटा, एक डाइस को हम क्या किए, थ्रो किए, तो उसमें इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो एक हमारा सिंगल डाइस पे हो गया। डबल डाइस करता है तो उसमें क्या होता है हमारा टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। तो ये सब उतना नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली तुमको इतना याद रखना है कि हाँ अगर एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स बनते हैं। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा कि ऑड नंबर का निकालो इसमें, फिर इसमें निकालो इवन नंबर का निकालो हमारा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बोल सकता है कि ऐसा तुम इसमें पेयर निकालो इसमें दोनों का सम 9 हो। इसे देखो यहाँ पे 5 + 4 9 आ रहा है, 6 + 3 9 आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा डाइस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ध्यान देना है, डाइस पे रहे चाहे कॉइन पे रहे चाहे डिफेक्टिव बल्ब पे है, क्वेश्चन बनना चाहिए। कुछ अगर मैट्रिसेस की बात किया जाए बेटा तो जनरली मैट्रिसेस में अगर बात किया जाए तो एक्चुअली अगर बेसिक लेवल से बात किया जाए तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए, मैट्रिक्स तुम जानते हो, वो तो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया गया है। तो अगर मैट्रिक्स की बात किया जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सपोज दैट बेटा हम एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं तुम लोग को, सपोज दैट कि कोई बेटा वैल्यू ए जो है हमारा, ए का जो ए मैट्रिक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, है ना। इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या, a टू द पावर t बोल सकते हैं। तो यहाँ a टू द पावर t जब भी बोलते हैं तो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 3 है यहाँ पे, है ना, और रोज कितने हैं, 2 हो गए। तो m इंटू n है, क्या है हमारा m इंटू n, रोज इंटू कॉलम्स, है ना। टोटल रोज कितने आ गए, 2 रोज आ गए हमारे इस साइड में, तो रो बोलते हैं, इसको ही रोज बोलते हैं बेटा। तो ये दोनों रोज हो गया और एक कॉलम हो गया। तो m इंटू n के फैक्टर में जब भी ट्रांसपोज लिखते हैं तो क्या होता है, n इंटू एम हो जाता है। क्या होता है, n इंटू एम। तो n में कितने थे, 2 थे ना, 1 2 3 और 4 5 6, तो वैसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये अपना ट्रांसपोज निकालने का तरीका हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी मल्टीप्लिसिटी निकालने का वैल्यू आता है। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देना। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए का वैल्यू बेटा इस तरह दिया हुआ है 1 4 2 1 3 6,
मल्टीप्लिसिटी में क्या बोल रहा है, फाइंड कीजिए। अब क्या फाइंड कीजिए, तो फाइंड 8a। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा फैक्टर है कि a का जो दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, 8a निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, 8 बाहर आ जाता है पूरा, है ना। तो 1 4 2 1 3 तो क्या होगा, सब में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टर्म इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। तो 8a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 3 जा 24 आ जाएगा, 8 6 जा 48 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 8a का, है ना। ये मल्टीप्लिसिटी फॉर्म हो गया। ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो सबसे ध्यान देना है। अब कुछ अगर बात किया जाए रोम्बस रिलेटेड, तो रोम्बस रिलेटेड हम जानते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें एरिया निकालने के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि अगर रोम्बस की बात किया जाए इसमें, तो ध्यान देना, मान लो बेटा रोम्बस है ना। रोम्बस में पहला चीज़ क्या होता है, इसके ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके दो डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसको मान लेते हैं बेटा D1 डायगोनल, इसको मान लेते हैं D2 डायगोनल, है ना। तो अगर एरिया निकालने का फॉर्मूला का एरिया से अगर निकालने का वैल्यू पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो उसमें क्या करते हैं, पहला फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक पैरेललोग्राम है जिसका एक और फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या है, ABCD हो गया बेटा। ऐसे मान लो कि यहाँ से हाइट नीचे आया, इस पे आया, AB पे आया है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी डायगोनल देगा तुमको कि दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, एरिया निकाल दो, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कर दो। अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट कर दो। तो इस टाइप का थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्यूबॉइड, अगर मान लो क्यूबॉइड से क्वेश्चन अगर आता है, सपोज दैट कि लेंथ ब्रेथ हाइट, जनरली क्लास 10 में भी क्वेश्चन बहुत हिट करते हैं इससे। तो लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू, हाइट दिया रहा है, वॉल्यूम अगर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स है ना। कुछ कुछ चीज़ें जो होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो क्वेश्चन ये सब क्या है, जनरल ओपिनियन है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है, इससे क्वेश्चन आता ही है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। बेसिक चीज़ है, सब चीज़ बेसिक चीज़ आना ही चाहिए क्वेश्चन ये सब। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हारा एक हो गया रोम्बस हो गया, इसको तुम ध्यान दो, और एक हो गया इस तरीके से। तो इतना ही।